हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली HDFC IRCTC कार्ड लॉन्च हुआ था, जिसका हमने रिव्यू किया था कुछ दिन पहले। उस वीडियो में हमने ये बोला था कि हम IRCTC के सभी कार्ड्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा बेस्ट IRCTC कार्ड है। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो 4 कार्ड्स हैं मार्केट में IRCTC के, और वो कार्ड्स हैं IRCTC SBI प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, IRCTC SBI प्रीमियर कार्ड, IRCTC Bank of Baroda credit card and recently launched IRCTC HDFC credit card। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन कार्ड्स के कंपैरिजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी कार्ड्स के जॉइनिंग एंड रिन्यूअल फी से। तो सबसे पहले IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड की जॉइनिंग फी है 500 रुपए प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी है 300 रुपए प्लस टैक्सेस। IRCTC SBI प्रीमियर कार्ड की जॉइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 1499 रुपए प्लस टैक्सेस। बैंक ऑफ बड़ौदा IRCTC कार्ड की जॉइनिंग फी है 500 रुपए प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी है 350 रुपए प्लस टैक्सेस। और अंत में IRCTC HDFC क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 500 रुपए प्लस टैक्सेस। अब बात करते हैं इन कार्ड्स के रिन्यूअल फी वेवर की। तो IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड की रिन्यूअल फी वेव ऑफ नहीं होती है। IRCTC SBI प्रीमियर कार्ड के रिन्यूअल फी वेवर के लिए आपके पिछले साल का खर्चा मिनिमम 2 लाख या उससे ऊपर का होना चाहिए, तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा IRCTC के केस में भी आपकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ नहीं होती है, और IRCTC HDFC कार्ड में आपके पिछले साल का खर्चा 1.5 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए, तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। फी के बाद अब बात करते हैं कि आपको इन कार्ड्स पर कैसे वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं। IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड पर आपको 350 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप कार्ड इशू होने के 45 दिन के अंदर 500 रुपए या उससे ज्यादा की एक ट्रांजैक्शन करते हैं। तो IRCTC SBI प्रीमियर कार्ड पर आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं फी पे करने के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा IRCTC कार्ड के केस में आपको 1000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप इस कार्ड के इशू होने के 45 दिन के अंदर इस कार्ड से 1000 रुपए या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं। तो HDFC IRCTC कार्ड पर आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है कार्ड एक्टिवेशन के 30 दिन के अंदर। तो SBI IRCTC कार्ड पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए मिलती है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा IRCTC कार्ड पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा मिलती है। IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा IRCTC कार्ड्स की फी वेलकम बेनिफिट से रिकवर नहीं होती है, जबकि IRCTC SBI प्रीमियर कार्ड एंड IRCTC HDFC क्रेडिट कार्ड की फी वेलकम बेनिफिट से रिकवर हो जाती है। तो फी और वेलकम बेनिफिट के बेसिस पर हमारे हिसाब से बेस्ट कार्ड है HDFC IRCTC कार्ड। अब वेलकम बेनिफिट्स के बाद चलिए बात करते हैं इन कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो सभी कार्ड्स पे आपको नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में सिर्फ रेलवे लाउंज एक्सेस मिलता है। IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड पर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में, कैप्ड एट 1 पर क्वार्टर। IRCTC SBI प्रीमियर कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में, कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर। IRCTC बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड में आपको अगेन 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में, कैप्ड एट 1 पर क्वार्टर। और IRCTC HDFC कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज विजिट्स मिलते हैं एक साल में, कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बाद चलिए अब बात करते हैं इन सभी कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड पर आपको हर 125 रुपए के खर्च पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। आपको फ्यूल एंड कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आपको IRCTC की ट्रेन बुकिंग्स पर अप टू 10% का रिटर्न मिलता है, और वो ऐसे मिलता है कि अगर आप 1 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 16 सितंबर से 14 जुलाई के बीच ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जबकि अगर आप 15 जनवरी से 31 मार्च या 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 3 चीजें नोट करें कि एक तो ये पॉइंट्स सिर्फ प्राइमरी कार्ड होल्डर्स के टिकट फेयर पे दिए जाते हैं। दूसरा, सिर्फ AC फर्स्ट सेकंड थर्ड चेयर कार एंड एग्जीक्यूटिव चेयर कार में टिकट्स बुक करने पर ही ये पॉइंट्स मिलेंगे। और तीसरा कि सिर्फ बेस फेयर पर ही पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगर IRCTC SBI प्रीमियर कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें, तो वो प्रीमियम कार्ड जैसा भी है, पर एडिशनली
आपको डाइनिंग एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन यूटिलिटी बिल्स पर हर 125 रुपए के खर्च पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। प्लस आपको कुछ माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिलते हैं इस कार्ड पर। तो अगर आप एक साल में 50,000 रुपए का खर्च करते हैं IRCTC पर तो आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए का खर्चा करते हैं IRCTC पर तो आपको 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं IRCTC बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो आपको ग्रोसरी एंड डिपार्टमेंटल स्टोर के हर 100 रुपए के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और बाकी कैटेगरीज में आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन सभी कैटेगरीज पर आप टोटल मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं एक बिलिंग साइकिल में। इसके अलावा आप IRCTC वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू टिकट्स बुक करते हैं तो आप हर 100 रुपए के खर्च पर 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कब की टिकट्स बुक कर रहे हैं। अगर आपका ट्रैवल पीरियड है 15 जनवरी से 31 मार्च या 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच तो आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप 1 अप्रैल से 14 जुलाई या 16 सितंबर से 14 जनवरी के पीरियड के बीच ट्रैवल करते हैं तो आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने की कंडीशंस बिल्कुल SBI IRCTC कार्ड्स की तरह है। अब चलिए बात करते हैं HDFC IRCTC कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। आपको फ्यूल ट्रांजैक्शन, वॉलेट लोड्स, कैश विड्रॉल्स, EMI ट्रांजैक्शन एंड रेंट पेमेंट्स पर किसी भी तरीके के रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। बाकी आपको IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रेन टिकट्स बुकिंग पर हर 100 रुपए के खर्च पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और ये टिकट्स आप कोई भी क्लास की बुक कर सकते हैं और किसी के लिए भी। साथ ही अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू IRCTC की ट्रेन टिकट्स बुकिंग करते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलते ही हैं, उसके साथ ही आपको 5% का कैशबैक भी मिलता है। एक चीज नोट करें कि आप मैक्सिमम 1000 पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं IRCTC की ट्रेन टिकट्स बुकिंग पर एक महीने में। प्लस 1% वाली कैटेगरी वाले स्पेंड्स पर भी आप मैक्सिमम 1000 पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं एक मंथ में। इस कार्ड पर आपको एक स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन भी मिलता है, जिसमें अगर आप एक क्वार्टर में 30,000 रुपए का खर्चा करते हैं इस कार्ड से तो आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है। स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बाद चलिए अब बात करते हैं इन सभी कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की। तो SBI के दोनों IRCTC कार्ड्स के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनकी वैल्यू होती है 1 रुपए। ये पॉइंट्स से आप IRCTC के प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेन टिकट्स बुकिंग कर सकते हैं अपने लिए या किसी और के लिए। जहां तक IRCTC बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड की बात करें तो आपके हर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसा, और ये पॉइंट से या तो आप स्टेटमेंट क्रेडिट या फिर IRCTC के प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेन टिकट्स बुकिंग कर सकते हैं। अब लास्ट में IRCTC HDFC के कार्ड की बात करें तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू मिलती है 1 रुपए। आप इन रिवॉर्ड पॉइंट से IRCTC के वाउचर्स ले सकते हैं जिनसे आप फिर ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं। बाकी आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इन पॉइंट्स से ट्रेन बुकिंग्स कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आप 70% ऑफ द फेयर ही पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। तो ये थे इन कार्ड्स के कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं हमारे ओपिनियन की। तो हमारे हिसाब से HDFC IRCTC कार्ड इन सभी कार्ड से फार बेटर है। ऑन द फेस ऑफ इट आपको HDFC IRCTC कार्ड को छोड़कर बाकी सभी कार्ड्स पर 10% का रिटर्न मिलता है। लेकिन एक चीज नोट करें कि आपको सिर्फ बेस फेयर पर ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे तो आपका रिटर्न 1 से 1.5% कम हो जाता है, और साथ ही में आपको ये रिटर्न ऑफ पीक सीजन ही मिलता है, जबकि पीक सीजन में ये कम होके 4% हो जाता है। और अगर आप एज अ फैमिली ट्रैवल करते हो तो ये एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी कार्ड होल्डर्स की टिकट पर ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ऑल्सो सिर्फ AC कोचेस के टिकट्स पर ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन सब चीजों से काफी मुश्किल हो जाता है SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा IRCTC के स्पेंड्स पर अच्छा रिटर्न अर्न करना। IRCTC HDFC कार्ड पर ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको नॉन AC टिकट्स पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और कैशबैक भी मिलेगा। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो उनकी टिकट्स उस पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एक कंस्ट्रेंट है कि आपको मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलते हैं IRCTC की ट्रेन बुकिंग्स पर एक मंथ में। लेकिन ये भी कोई छोटा कैप नहीं है, मतलब जो लोग 20,000 रुपए या उससे कम का खर्चा करेंगे IRCTC की ट्रेन बुकिंग्स पर तो महीने में उन्हें 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 20,000 रुपए से ऊपर बहुत ही कम लोग स्पेंड करते होंगे एक महीने में, उन्हें भी 20,000 रुपए के स्पेंड्स के बाद भी नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलेंगे ही। हम इन कार्ड्स में से IRCTC HDFC कार्ड ही रिकमेंड
रिकमेंड करेंगे। ये काफ़ी सिंपल कार्ड है और बाकी तीनों कार्ड्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी HDFC का कोई कार्ड है और इस रीज़न से आपको ये कार्ड नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ आप काफ़ी AC ट्रेन कोचेस में सोलो ट्रैवल करते हैं तो आप बाकी कार्ड्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।